नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 संस्कृत का पंचमा पाठा जननी तुल्य वत्सला। तो पंचमा पाठा है। पंचमा पाठा मतलब पाठ 5 जननी तुल्य वत्सला। जननी मतलब माता, तुल्य मतलब समान, वत्सला मतलब स्नेह करने वाली। माता समान स्नेह वाली होती है। तो प्रस्तुत पाठ्यांश वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के वन पर्व से उद्धृत है, जिसमें व्यास द्वारा कौरव प्रधान धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया गया है कि तुम माता हो और तुम्हें अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों के हित का ख्याल रखना है। प्रस्तुत प्रसंग में गाय के मातृत्व की चर्चा करते हुए गौ माता सुरभि और इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि माता के लिए सब संतान बराबर होती है। उसके हृदय में अपनी सब संतानों के लिए समान स्नेह होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ को। तो कश्चित कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वान आसीत। कश्चित कोई किसान बलिवर्दाभ्याम बैलों से क्षेत्रकर्षण कुर्वान आसीत। क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई कर रहा था। क्षेत्र मतलब खेत, कर्षणम मतलब जुताई। तो खेत की जुताई कर रहा था। कोई किसान बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एका शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम अशक्तम च आसीत। और तयो और उन दोनों बैलों में से तयो बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बला, एक शरीर से दुर्बल, जवेन गंतुम च आसीत। जवेन तीव्र गति से, जवेन मतलब तीव्र गति से जाने में असमर्थ था, तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमाना अवर्तत। अतः वह किसान तम उस दुर्बल बैल को, वृषभ मतलब बैल को, तोदनेन नुद्यमाना अवर्तत, उस बैल को कष्ट से आगे बढ़ा रहा था, कष्ट देकर और ढकेल रहा था, आगे बढ़ा रहा था। स ऋषभ हल मुडवा गंतम सकता क्षेत्रे पपात। और वह बैल, ऋषभ मतलब वह बैल, हल मुड्ढा हल को उठाकर चलने में असक्त था, हल को उठाकर चलने में असक्त था। और क्षेत्रे पपात और खेत में गिर गया, चलने में असमर्थ रहा और खेत में गिर गया। क्रुद्र कृषि वाला तम उत्थाय पीतुम बहुआरम यत्नम अकरोत। और क्रोधित किसान जो है उसे बार बार उठाने का प्रयत्न किया। तथापि वृषभ नोत्थितम, परंतु जो बैल है वह नहीं उठ पाया। भूमि पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा धेनु नाम मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुनि अविसारन। भूमि पतिते, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनु नाम, सभी धेनु की माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुनि अविसार, नेत्रों से अश्रु बहने लगी। सुरभि माम अवस्थाम दृष्टवा सुराधिपा ताम पृच्छ। सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपा ताम पृच्छ, सुराधिपा मतलब होता है इंद्र की। इंद्र ने पूछा, अये शुभे, अये कल्याणी, अरे शुभे, कि मैं रोदसी, किस लिए रो रही हो? उच्चताम इपी, क्यों रो रही हो, कहो। और वह क्या बोलती है? विनिपातो न वह कश्चित दृश्यते त्रिशधापि। अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदमी कौशिक। विनिपातो, हमारा विनाश जो है, हे त्रिशाधिप मतलब है इंद्र होता है, कौशिक मतलब इंद्र होता है, विनिपातो मतलब विनाश होता है। हमारा जो विनाश है कोई भी इंद्र को दिखाई नहीं देता है। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के ऊपर शोक कर रही हूँ, दुखी हूँ, पुत्र के लिए मैं दुखी हूँ। तेन रोदमी कौशिक, इसलिए मैं रो रही हूँ, हे इंद्र इसलिए मैं रो रही हूँ। भोवासव, हे इंद्र, पुत्रम धन्यम दृष्टया रोदामी, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ। स दीनम इति जानापि कृषकः तम बहुधा पीड्यति। वह दीन है, वह दुर्बल है, वह कमज़ोर है, फिर भी यह जानकर भी किसान उसे बहुत बार पीट रहा है, पीड़ित करता है। स कृच्छेन
भारम उद्वहति, और वह कष्ट से भार उठाता है, वह कष्ट से कृच्छ्रेण कष्ट से भार उठाता है। इतर में धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति, और वह दूसरों के समान इतर में मतलब दूसरों के समान धूरी वोढ़ुम धूरी को वहन करने में समर्थ नहीं है। एतद् भवान पश्यति न, और वह यह आप देखते ही हैं, यह आप देख ही रहे हैं ना। इति प्रत्युवाचत्, इस प्रकार उत्तर दी। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतस्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथं। भद्रे, हे भद्रे, हे कल्याणी, निश्चय सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, तुम्हारे 1000 पुत्र हैं, और हजारों पुत्र में से सतस्वपि अहम अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथं। पुत्र होते हुए भी, अधिक सहस्र आधार पुत्र होते हुए भी तुम्हारे इसी पुत्र में स्नेह भाव क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्योचात, यह इस प्रकार के इंद्र द्वारा पूछी गई सुरभि ने जवाब दिया। अब जवाब क्या देती है देखते हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समेव में, यदि मेरे 1000 पुत्र है तो सर्वत्र मुझे समान ही है। दिनश तु सतः शक्र पुत्रस्य भ्याम अधिका कृपा, और दिनस्य पुत्र, और जो हे इंद्र शक्र, हे इंद्र, पीड़ित पुत्र के होते हुए भी उस पर अधिक पीड़ित पुत्र होते हुए भी उस पर अधिक कृपा होती है। अधिक वह पुत्र पीड़ित है तो उस पर अधिक कृपा होती है। बहुन्य पत्यानि में संतिति सत्यम, बहुपत्यानि सत्य है, मेरी बहुत सारी संतानें हैं। तथापि अहम अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदना अनुभवामि, और तो भी मैं इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यतो ही अयमन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह अन्यों में से दुर्बल है, यह अन्य में से दुर्बल है, सबसे अधिक दुर्बल है। सर्वेषु पत्येषु जन्य तुल्यवत्सला एव, और सभी संतानों में माता समान स्नेह करती है। तथापि दुर्बले पुत्रे मातु अत्यधिका कृपा सहजेविति, परंतु दुर्बल जो पुत्र होता है, सुते मतलब पुत्र होता है, माता अत्यधिक कृपा सहज ही हो जाती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन सुनकर भीषम विस्मित अखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, और भीषम सुरभि के वचन सुनकर भीषम अत्यधिक क्या हो गई, अत्यधिक वर्षा हो गई, अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर सुरभि के वचन सुनकर भीषम अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। और सच तामेव सांत्वनयात, और वह हृदय द्रवित हो गया और उसने उनको दिलासा दी। क्या दिलासा दी? गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वभद्रम जाए, तुम्हारा सब कल्याण होगा। कल्याण अचिरादेव चंडवातेन मेघवशेष प्रवर्ष समजायत, और अचिरादेव और शीघ्र ही, अचिरादेव मतलब शीघ्र ही, चंडवातेन वायु से, मेघरवैश्य प्रवर्ष समजायत, और मेघ के गर्जन के साथ वर्षा हो गई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः सज्जाता, और लोकों में संसार में सब जगह जल संकट हो गया। और कृषका हर्षातिकरेण कर्षण विमुखा सन वृषभो नीत्वा गृहम आगता, और कृषक जो है, किसान जो है, वह खुशी से जोतने में विमुख हुआ, और किसान दोनों बैलों को लेकर, नीत्वा मतलब लेकर, सन वृषभो दोनों बैलों को लेकर गृहम आगता घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जन्यु तुल्यवत्सला पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्,
और क्या बोलता है कि सभी संतानों में माता अपत्येषु सर्वेषु जननी, जननी मतलब सभी संतानों में माता समान प्रेम वाली होती है, समान प्रेम करती है। पुत्रे दिनोतु सा माता कृपा हृदया भवेत, लेकिन जो दीन पुत्र होता है, जो दुर्बल पुत्र होते हैं, उन पुत्रों में सबसे अधिक सहानुभूति, कृपा सहानुभूति हृदय वाली होती है।